दोस्तों, कंगना रनौत पर राजद्रोह का केस चलने जा रहा है। जी हां, कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली है और कंगना को अगर इस मामले में सजा होती है तो न सिर्फ सांसदी जाएगी बल्कि और भी तमाम मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ये वही कंगना रनौत हैं जो कि देश को 2014 के बाद असली आजादी मिली जैसे बयानों को देख करके सुर्खियों में रही हैं। तो कंगना किस मामले पर राजद्रोह का केस दर्ज हुआ है उस पर बात कर लेते हैं। आपको याद होगा, कंगना ने एक इंटरव्यू के दौरान बयान दिया था और कहा था अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व मजबूत नहीं रहता तो किसान आंदोलन के दौरान पंजाब को भी बांग्लादेश बना दिया जाता। पंजाब में किसान आंदोलन के नाम पर उपद्रवी हिंसा फैला रहे थे, वहां रेप और हत्याएं हो रही थी। किसान बिल को वापस ले लिया गया, वरना इन उपद्रवियों की बहुत लंबी प्लानिंग थी, वो देश में कुछ भी कर सकते थे। किसानों को लेकर के ये बयान कंगना रनौत ने दिया था। वही कंगना रनौत जो कि भारतीय जनता पार्टी की सांसद है, मंडी से चुनाव जीती हैं। अपने लोकसभा क्षेत्र के लिए भले ही कुछ ना किया हो, पर भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए ऐसे बयान देकर भाजपा का नाम इन्होंने खूब रोशन किया है। भारतीय जनता पार्टी में तो विवादित बयानों का इतिहास रहा है। कंगना रनौत पर पहले बात करते हैं। कंगना रनौत ने जब ये बयान दिया उसके बाद से ही उन पर खूब सारे एक्शन लिए जाने की मांग की जाने लगी। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, इस बयान से खुद को अलग कर लिया। भारतीय जनता पार्टी ने स्टेटमेंट जारी किया और कहा कि ये कंगना का व्यक्तिगत बयान है, पार्टी का उससे कोई लेना देना नहीं है। यानी कि अब कंगना इस परेशानी से डील करने के लिए अकेली फंसी हुई थी। कंगना रनौत भी अपने इस बयान को लेकर के कायम रहती हैं, कुछ भी जवाब नहीं देती हैं। यहां तक कि इस मामले पर जब इस बयान को लेकर केस दर्ज हुआ तो कोर्ट की तरफ से 6 बार समन जारी किया गया, पर सांसद मोहतरमा ने एक बार भी कोर्ट के इस समन पर हाजिर होने का कष्ट नहीं उठाया, क्योंकि सांसद महोदया भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखती थी, तो ऐसे में उन्होंने तकल्लुफ नहीं लिया। कंगना रनौत नहीं आई समन जारी होने के बावजूद। इसके बाद एडवोकेट रमाशंकर शर्मा ने मामले को दोबारा से आगरा की एमपी एमएलए कोर्ट में दायर किया। इसको लेकर के कोर्ट में सुनवाई हुई और इस रिवीजन याचिका को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि जिस निचली अदालत ने कंगना के केस को खारिज किया था, अब उसी कोर्ट में सुनवाई होगी और इसके बाद कंगना के खिलाफ बीएनएस की धारा 356 और 152 में केस चलेगा। याद रखिएगा कि कंगना अभी तक कोर्ट में पेश नहीं हुई है, जबकि कोर्ट ने 6 समन जारी किए हैं। माननीय न्यायालय में कंगना रनौत जो कि सांसद हैं वो पेश नहीं हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी से सांसद है। कंगना को हो सकता है गुरूर हो कि उनकी जो सरकार है वो केंद्र में है, तो ऐसे में वो समन जैसी छोटी मोटी चीजों पर शायद नहीं शामिल होना चाहती हूँ, नहीं कोर्ट को अपना चेहरा दिखाना चाहती हूँ। खैर, एडवोकेट क्या कह रहे हैं जिन्होंने इस मामले पर केस दर्ज कराया है, उनके बयान पर बात करते हैं। तो जो एडवोकेट है रमाशंकर शर्मा, उनका कहना है 27 अगस्त को मैंने समाचार पत्रों को पढ़ा, इसमें कंगना का बयान छपा था जिसमें कंगना कहती हैं कि अगस्त 2020 से दिसंबर 2021 तक किसान काले कानूनों के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर धरने पर बैठे थे। उस दौरान रेप और मर्डर हुए। अगर देश का नेतृत्व मजबूत नहीं होता तो देश में बांग्लादेश जैसे हालात होते। एडवोकेट शर्मा कहते हैं कि मैं भी किसान परिवार से हूं, 30 साल तक खेती किसानी की, किसानों और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रति सम्मान रखता हूं। कंगना ने हमारी और लाखों किसानों की भावनाएं आहत की हैं। 31 अगस्त को मैंने पुलिस कमिश्नर और न्यू थाना आगरा को शिकायत भेजकर कार्रवाई करने की मांग भी की थी। तो यहाँ पर एडवोकेट रमाकांत शर्मा क्या कह रहे हैं आपने उसको समझ लिया है स्पष्ट तरीके से। ये कोई पहला मामला नहीं है जब कंगना रनौत ने किसानों पर इस तरीके की अभद्र टिप्पणी की हो और उनका अपमान किया हो। इससे पहले भी कंगना रनौत ने ट्विटर यानी कि अब के एक्स पर एक पोस्ट किया था। कंगना ने लिखा था, हा हा हा, ये वही दादी हैं जो कि टाइम मैगजीन में एक बार आ चुकी हैं, जो कि 100 रुपए में उपलब्ध है। कंगना रनौत इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करती हैं और इसमें जिन दादी का उन्होंने
तस्वीर जिन दादी की थी वो किसान नेता थी, बल्कि कंगना रनौत उन्हें कोई और समझ बैठी थी, जो कि शाहीन बाग में प्रदर्शन का हिस्सा थी। कंगना रनौत ने इन किसान दादी पर भी टिप्पणी की थी। इन बूढ़ी बुजुर्ग किसान दादी पर भी कंगना रनौत ने टिप्पणी की थी और उन्हें भी नहीं छोड़ा था। किसानों पर हमेशा से ही कंगना रनौत जो है वो टिप्पणी करती रही हैं, जबकि भारत में और भारत के इतिहास में किसानों को अन्नदाता कहा जाता है, उनकी सबसे ज्यादा इज्जत होती है, भगवान तक का दर्जा दिया जाता है। और अन्नदाताओं के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की सांसद कई मौकों पर ऐसे बयान दे चुकी हैं, पोस्ट कर चुकी हैं, पर कंगना रनौत इस मामले में अभी तक सामने आकर कुछ भी नहीं बोली है। कंगना रनौत पर अब राष्ट्रद्रोह का जो केस है वो दायर कर लिया गया है। मामले पर आगे सुनवाई होगी और कहा जा रहा है कि अगर आरोप तय हो जाते हैं तो कंगना रनौत की सांसदी तक जा सकती है। वैसे भी कंगना रनौत अपने एक बयान में पहले भी कह चुकी हैं कि उन्हें लगा था कि जो सांसद बनने के बाद उन्हें आराम हो जाएगी, उन्हें कोई काम नहीं करना पड़ेगा, जैसे तमाम बयान वो पहले भी दे चुकी हैं। तो अब कंगना रनौत का रेस्टोरेंट तो वैसे भी नहीं चल रहा है, सांसदी भी खतरे में आ गई है। तो देखना होगा कि कंगना रनौत अब अपने लिए क्या रास्ता चुनती हैं, क्योंकि राजनीति में आने के बाद उनका एक्टिंग करियर भी लगभग खत्म होने की कगार पर है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि कंगना रनौत क्या वाकई न घर की रही हैं न घाट की? आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।